Hello, class 9th. So we have already completed the plant tissues. Today we'll start the animal tissue. Okay. So animal tissue is basically divided into four categories. There is epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, and nervous tissue. Clear? Four kinds of tissues. These tissues has many subdivisions. Like epithelial tissues have 5 divisions. There is squamous epithelium, cuboidal epithelium, columnar epithelium, ciliated columnar epithelium and glandular epithelium. 5 तरीका से है SCCCG. इसका फॉर्मूला है, याद रख सकते हो, SCCCG. स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कलमनर, सिलिएटेड कलमनर. स्क्वामस और डिवाइड हुआ है सिंपल स्क्वामस में और स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस में. क्लियर? ओके. नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू. ओके, इसका भी फॉर्मूला है. ओके, मतलब फॉर्मूला बता रहा हूं सिंपली. BABCALLT. ओके, इसको हम बोलते हैं बाबकाल्ट. बाबकाल्ट, BABCALT, BABCALL, सॉरी डबल LT. क्लियर? बाबकाल्ट. देखो कैसे करके. B फॉर बोन, A फॉर एरियुलर टिश्यू, B फॉर ब्लड, C फॉर कार्टिलेज, A फॉर एडिपोस, L फॉर लिगामेंट, L फॉर लिम्फ, T फॉर टेंडन. बाबकाल्ट. देखो BABCALLT. बाबकाल्ट ऐसे याद रख सकते हैं हम इसको. बोन, एरियुलर, ब्लड, कार्टिलेज, एडिपोस, लिगामेंट, लिम्फ, टेंडन. ओके. मस्कुलर में 3 तरह का है. स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड, कार्डियक. इसको स्ट्रेटेड बोलना. देखो यहाँ पे जो स्क्वामस में है वो स्ट्रैटिफाइड है, कंफ्यूज मत होना. स्क्वामस इज स्ट्रैटिफाइड एंड दिस इज स्ट्रेटेड. ओके, क्यों स्ट्रेटेड बोलते हैं, क्यों इसको स्ट्रैटिफाइड बोलते हैं, किसको, वो समझाऊंगा पढ़ाने के दौरान. नर्व टिश्यूज हैज मेनी काइंड्स, लाइक लिखा तो नहीं हूँ मैं, लाइक सेंसोरी नर्व, मोटर नर्व, ये आता है यहाँ पे. सेंसोरी नर्व, मोटर, मैं लिख दूंगा नोट्स में. ओके. Okay, so today we'll read about epithelial tissues. Okay, I must tell you, epithelial tissues, okay, they are the simplest protective tissue. Okay, epithelial tissues are the simplest protective tissue. Okay, main function is to cover the body organs and cavities. Body organs को cover करते हैं. Clear? इनके जो cells हैं, okay, दे आर टाइटली पैक्ड. पूरा लग के पैक ये फॉर्म होते हैं. दे आर टाइटली पैक्ड एंड ड्यू टू दिस दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट. ओके, कंटिन्यूअस शीट. क्लियर? द सेल्स मे हैव लिटिल स्पेस बिटवीन देम और विल हैव नो स्पेसेस. बेसिकली तो बहुत टाइटली पैक है, स्पेस नहीं होगा. और एक चीज, सेल्स के अंदर ना, सेल्स के बीच में मैट्रिक्स बोल के एक चीज होता है. मैट्रिक्स. ओके, मैट्रिक्स क्या है? एनीथिंग विच मे बी मटेरियल, विच मे बी सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड, विच फिल्स अ स्पेस. कोई स्पेस को फिल करने वाला चीज है, हम उसको मैट्रिक्स बोलते हैं. ओके, तो एपिथेलियल सेल्स में मैट्रिक्स अगर भी है तो बहुत कम, वेरी लिटिल मैट्रिक्स और नो मैट्रिक्स. इंटरसेलुलर मैट्रिक्स या तो बहुत ही कम होता है या तो बिल्कुल नहीं होता है. क्लियर? और एक चीज, सपोज ये ऑर्गन है और ये ऑर्गन है, ये दोनों के ऊपर एपिथेलियल है. याद रहे, ऑर्गन्स के ऊपर एपिथेलियल टिश्यू होता है, जिसके वजह से कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से सेपरेट है. लाइक तुम्हारा स्किन है और किसी और का स्किन है, स्किन के वजह से पता चलता है कि ये अलग है, वो अलग है. समझ में आया? सपोज तुम क्या किए, मार्केट से एक शुगर पैकेट लिए, एक सॉल्ट पैकेट लिए. अगर तुम दोनों को फाड़ के मिला दोगे तो मिल जाएगा, पता नहीं चलेगा फिर. लेकिन क्योंकि वो पैकेट्स के अंदर हैं तो उनका पैकेट में जो कवर है ना, वो उनके लिए एपिथेलियल सेल्स है. मैं बोल सकता हूँ दे आर एपिथेलियल टिश्यूज. वो जो कवर है ना, वही एपिथेलियल टिश्यू है. उसके वजह से ही शुगर अलग और सॉल्ट अलग होके रहता है. समझ में आया? क्लियर? ओके, ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं, दीज एपिथेलियल सेल्स, ओके, दे लाई ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन. ये देखो, ये इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन.
बेसमेंट मेम्ब्रेन। व्हाट डू यू मीन बाय बेसमेंट मेम्ब्रेन? बेसमेंट मीन जो किसी के बेस में हो, नीचे हो। तो जो एपिथेलियल सेल्स होता है ना, ये है वो एपिथेलियल सेल। ये एपिथेलियल सेल किसके ऊपर है? एक बेसमेंट सेल के ऊपर है। ये देखो, दिस इज अ बेसमेंट सेल। समझ में आया? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट के ऊपर तुम्हारा एपिथेलियल सेल्स रहता है। क्लियर? और याद रहे, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है, इट इज नॉन सेलुलर, दे डजंट कंटेन एनी सेल, दे कंटेन प्रोटीन्स, ओके, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स, ये सब रहता है। इसमें कोई सेल नहीं होता। दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन इज टोटली नॉन सेल्यूलर, ओके, दे आर नॉन सेल्यूलर मीन्स नो सेल। मेनली दिस कंटेन्स अ मैट्रिक्स प्रोटीन कॉल्ड एज कोलाजन। इसमें एक खास तरह का मैट्रिक्स प्रोटीन है, ओके, जिसको हम बोलते हैं कोलाजन। क्लियर? समझ में आ गया? आइडिया आ गया एपिथेलियल टिश्यूज का। दे आर सिंपलेस्ट टिश्यूज, दे हेल्प फॉर प्रोटेक्शन, दे कवर द बॉडी ऑर्गन्स, they are tightly packed, they form a continuous layer, okay, and they have no intercellular matrix, and they lie upon basement membrane, and the basement membrane is made up of collagen. Clear? Now हम पढ़े थे क्लासिफिकेशन एपिथेलियल सेल्स का। देख लो क्लासिफिकेशन। पहला है स्क्वामस, तो हम पढ़ेंगे स्क्वामस टिश्यूज और स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम मतलब फ्लैट एपिथेलियम, ओके, फ्लैट एपिथेलियम। स्क्वामस मीन्स फ्लैट। क्लियर? स्क्वामस का मतलब ही फ्लैट होता है, ओके। सो स्क्वामस एपिथेलियम में दो तरह का होता है, एक है सिंपल स्क्वामस, दूसरा है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस। सो पहले पढ़ते हैं सिंपल स्क्वामस। सिंपल स्क्वामस को सिंपल क्यों बोला गया? क्योंकि ये सिंगल लेयर बनाता है। इट मेक्स ओनली अ सिंगल लेयर, एक ही सिंगल लेयर बनाएगा। क्लियर? इसका सेल्स पूरा फ्लैट होता है और बेसिकली इनका शेप होता है इरेगुलर। समझ में आया? गेटिंग माय पॉइंट? सिंपल स्क्वामस का सेल्स सिंगल लेयर का होता है, इट इज मेड ऑफ सिंगल लेयर एंड द सेल्स आर फ्लैट एंड इरेगुलर। क्लियर? हम टाइल्स देखे हैं, लाइक टाइल्स, दीज सेल्स आर लाइक टाइल्स। टाइल्स जैसा जॉइन होता है ना, क्लोजली पैक, ये पूरा उस तरह। टाइल्स को तुम याद करना, सारा प्रॉपर्टीज याद हो जाएगा। टाइल्स भी टाइटली पैक करते हैं, टाइल्स भी सिंगल लेयर है, टाइल्स फ्लैट है, बस स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस का वही प्रॉपर्टीज है। क्लियर? इसका दूसरा नाम है पेवमेंट एपिथेलियम, ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेवमेंट एपिथेलियम, ओके। हम कहाँ कहाँ पाएंगे इसको? हियर वी हैव दिस थिंग, डिस्क्रिप्शन, हम लोकेशन यहाँ से पढ़ लेंगे। इट इज फाइंड इन द डेलिकेट लाइनिंग ऑफ, जो माउथ का लाइनिंग में पाएंगे, ओइसोफेगस का लाइनिंग में, लंग्स में, एल्वियोली में, ब्लड वेसल्स में, नोज में, पेरिकार्डियम में। पेरिकार्डियम इज द लेयर ऑफ हार्ट, कवरिंग ऑफ हार्ट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम, ओके। टंग में पाएंगे, किडनी में पाएंगे। क्लियर? इतने जगह में हम सिंपल स्क्वामस पाएंगे। फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन देगा, किससे? इंजुरी से, जर्म से, केमिकल से, प्लस एब्जॉर्प्शन और फिल्ट्रेशन के लिए हेल्प करेगा। हेल्प फॉर एब्जॉर्प्शन एंड फिल्ट्रेशन। क्लियर? नेक्स्ट, स्क्वामस का एक और काइंड, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस। देखो, सिंपल स्क्वामस कैसा था? सिंपल स्क्वामस था सिंगल लेयर, लेकिन स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस का बहुत सारा लेयर्स होता है। इट ऑकर्स इन मैनी लेयर्स, ओके, इट ऑकर्स इन मैनी लेयर्स। क्लियर? एंड मैनी लेयर्स ऑफ डिफरेंट शेप। ये जो अलग सोचो, यहाँ पे क्या सिंगल लेयर था, फ्लैट था, लेकिन यहाँ पे कोई कोई तो हेक्सागोनल होता है, कोई पॉलीगॉन हो जैसा होता है, कोई क्यूब जैसा हो, कोई क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड शेप का, ओके। लेकिन जनरली हम पाते हैं फ्लैटेंड, ओके। जो बाहर का लेयर है वो फ्लैटेंड है, ओके। द एक्सटर्नल लेयर, लाइक एग्जाम्पल इज स्किन। दिस स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस इज फाउंड इन आवर स्किन। और तुम देख सकते हो स्क्रीन का बाहरी हिस्सा ना ही क्यूबॉइडल ना ही पॉलीगॉन है, एकदम फ्लैट है। समझ में आ रहा? ये एकदम फ्लैट है। बहुत सारा शेप्स है, अलग अलग लेयर का अलग अलग शेप रहता है, लेकिन जो आउटर मोस्ट जो लेयर होता है, ओके, एक्सटर्नल लेयर, वो फ्लैट होता है। और इसमें एक खास तरह का मटेरियल है दैट इज कॉल्ड एज केराटिन,
ओके, दैट इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज केराटिन। ये कहाँ पाया जाएगा? स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस पाया जाएगा तुम्हारे स्किन में। इट इज फाउंड इन द एक्सटर्नल लेयर ऑफ स्किन। ओके, फंक्शन क्या क्या है इसका देख लो। इट इज वाटर प्रूफ, ओके, एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द मैकेनिकल इंजुरी से बचाएगा। क्लियर? समझ में आया स्क्वामस का सब डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स मूव टू क्यूबॉइडल। यहाँ पे देख सकते हो शेप दिया गया है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम कंटेन्स द सेल्स विच आर क्यूब इन स्ट्रक्चर, क्यूब जैसा है। और न्यूक्लियस देखो कैसा है, न्यूक्लियस इसका राउंड है, राउंड न्यूक्लियस। क्यूबॉइड सेल्स एंड राउंड न्यूक्लियस। ओके, लोकेशन कहाँ पाओगे? किडनी ट्यूबल्स में पाओगे, थायराइड वेसिकल्स में पाओगे, मतलब थायराइड ग्लैंड्स में पाओगे, सेलिवरी ग्लैंड्स में पाओगे, स्वेट ग्लैंड्स में पाओगे। जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनाड्स, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? जर्मिनल मीन्स इनर एपिथेलियम ऑफ गोनाड्स। गोनाड्स क्या है? दे आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ह्यूमंस। क्लियर? जैसे कि टेस्टिस और ओवरी। ओके, लाइक यहाँ भी लिख सकता हूं मैं फॉर एग्जाम्पल ओवरीज, टेस्टिस। ये पूरा पार्ट्स में पाया जाएगा, लेकिन इन पार्ट्स में बता रहा हूं मैं तुमको, पा सकते हैं। ओके, समझ में आया? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में हम पा सकते हैं। क्लियर? लोकेशन समझ गए? जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनाड्स। गोनाड्स मीन्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ह्यूमंस, मे बी मेल मे बी फीमेल। ओके, फंक्शन क्या है इसका? हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रेशन, सीक्रेशन, ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, एक्सक्रेट करने में हेल्प करता है, सीक्रेट करने में हेल्प करता है, और क्या प्रोवाइड करेगा? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। क्लियर? नेक्स्ट आता है कलमनर एपिथेलियम। कलमनर मतलब कलम जैसा, पिलर जैसा। कॉलम जैसे लंबा लंबा होता है, पिलर शेप का उसी तरह का सेल है, तुम देख सकते हो, एलोंगेटेड सेल्स। ओके, और न्यूक्लियस जो है वो एलोंगेटेड, खींचा हुआ लंबा सा न्यूक्लियस, जो कि जनरली बेस के तरफ यानी नीचे के तरफ होता है। लिखा गया है जनरली टुवर्ड्स द बेस, बेस के तरफ यानी नीचे के तरफ पाया जाएगा। ओके, कहाँ पाया जाता है ये सेल्स? वी फाइंड देम इन द लाइनिंग ऑफ स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, गल ब्लैडर, ओविडक्ट्स एक्सेट्रा। क्लियर? फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन। कहाँ कहाँ एब्जॉर्प्शन करेगा? स्टोमक में एब्जॉर्प्शन करेगा, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन करेगा। सीक्रेशन करेगा, क्या सीक्रेट करेगा? म्यूकस सीक्रेट करेगा। म्यूकस क्या है? म्यूकस इज अ स्लिपरी सब्सटेंस, कुछ एक लिक्विड जैसा, सेमी लिक्विड जैसा चीज को हम बोलते हैं म्यूकस। लाइक तुम्हारा सलाइवा, ये सलाइवा एक म्यूकस है, एक तरह का म्यूकस है। म्यूकस मतलब कोई भी लिक्विड चीज, एक्वाइज चीज, उसको हम म्यूकस बोलते हैं। बॉडी के अंदर होना चाहिए, उसको हम म्यूकस बोलेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू सिलिएटेड कॉलमनर। जब कॉलमनर में सिलिया लग जाएगा, सिलिया मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स लाइक दिस, जस्ट सी, ये देखो, ये कॉलमनर सेल है। ओके, अगर इसमें ऐसा 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 सिलिया लग जाएगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आ जाएगा, इसको बोलेंगे सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज। ओके, such tissues are called as ciliated columnar epithelial tissues. So here is written, when the columnar epithelium cell possesses cilia, cilia is like hair like structure. Okay, it is called as ciliated columnar tissue or epithelial. Those cilia have a capacity to move, ये चीज़ों को मूव कर सकता है। ओके, जैसे ये म्यूकस को मूव करता है। हम कहाँ पाएंगे? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाएंगे, स्पर्म डक्ट में पाएंगे, ओविडक्ट में पाएंगे। फंक्शन बता रहा हूँ, म्यूकस को या कोई भी सॉलिड पार्टिकल को मूव कराता है। मूव कैसे कराएगा? देखो, ये सिलिया ऐसे ऐसे मूव करता है, जिसके वजह से म्यूकस को आगे धकेलता ही है। तो समझ में आ रहा है? ये ऐसा मूव कर रहा है ना, तो ये क्या करेगा? म्यूकस को आगे धकेलेगा। समझ में आया? क्लियर? नेक्स्ट, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, लास्ट टॉपिक, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। व्हाट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम? Sometimes the epithelial tissues it fold inwards. So जो ये epithelial tissue है ऐसा flat, okay? ये क्या करेगा? If ऐसा fold हो जाएगा अंदर की तरफ, तो देखो एक पूरा एक ग्लैंड बना, एक बड़ा सा ऑर्गन बनाया कि नहीं? अब ये बन जाएगा ग्लैंड, और इसको हम बोलेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ओके, द पोर्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड, मतलब इनर पार्ट एक्चुअली, इफ इट फोल्ड इनवर्ड्स दिया गया, ओके, इनवर्ड्स
एंड फॉर्म्स मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड। ये एपिथेलियम तो टिश्यू से बना है पूरा, बहुत सारे सेल्स हैं, ये इनवर्स फोल्ड कर जाएगा तो ग्लैंड बनाएगा, और ऐसे ही टिश्यूज को बोलेंगे हम लोग ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्लियर? दीज ग्लैंड्स दे सीक्रेट केमिकल्स, कुछ खास तरह के केमिकल्स ये सीक्रेट करते हैं। क्लियर? देखो ये टॉपिक थोड़ा सा नया है और थोड़ा सा मतलब सिमिलर लगेगा, इसको याद करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। ओके, पढ़ना, डाउट रहेगा बताना। कुछ जनरल फंक्शंस दिया हूं मैं। ओके, जनरल फंक्शंस का सीधा बता रहा हूं, फॉर्मूला इसका है APEE फॉर्मूला। A फॉर एब्जॉर्प्शन, जो सेकेंड पॉइंट दिया है, हेल्प फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। P फॉर प्रोटेक्शन, पहला पॉइंट, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द अंडरलाइंग सेल्स, एपिथेलियम के नीचे, अंडरलाइंग मतलब उसके नीचे जो भी सेल्स है सबको इन्फेक्शन से, इंजुरी से, केमिकल से, वायरस से, बैक्टीरिया से बचाएगा। समझ में आया? AP हुआ E फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, ये मटेरियल्स एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। और लास्ट E मतलब एलिमिनेशन, वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करता है। तो फॉर्मूला होगा APEE, देखो देख लो, APEE, एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन, एलिमिनेशन। ओके, सॉरी, एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन, एक्सचेंज, एलिमिनेशन, याद रखोगे हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? गॉट माई पॉइंट? पढ़ना जरा, डाउट्स रहेगा पूछना, यू आर नॉट आस्किंग डाउट्स, आई होप you are understanding things. If you are facing any problem, please do ask. Okay, have a good day.